हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू। देश का मौलिक कानून क्या कहलाता है? संविधान। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को किसने सुलेखित किया था? वसंत कृष्ण वैद्य। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का अग्रदूत किस अधिनियम को माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने 1934। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? निर्वाचित प्रमुख। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? गणराज्य। देश के लिखित नियमों के स्वीकृत समूह को क्या कहते हैं? संविधान। द्विसदनीय विधायिका किस विशेषता को दर्शाती है? संघीय विशेषता। एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका किसकी विशेषता है? संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद में शक्तियों का विभाजन किनके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा? के.सी. वियर ने। राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। प्रस्तावना को संविधान का परिचयात्मक कथन क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। संविधान में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। भारतीय संविधान किसका अनूठा मिश्रण है? कठोरता और लचीलेपन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता दर्शाता है? संप्रभु। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत का संविधान किस संस्था द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान किन भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा।
संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। 1946 की संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 93। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। भारत के अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया था? 5 वर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित हुआ था? 14 से 30 अगस्त 1947। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सत्ता के केंद्र और घटक इकाइयों के बीच विभाजन की प्रणाली क्या कहलाती है? संघवाद। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोहरी नागरिकता किस शासन प्रणाली की विशेषता है? संघीय शासन की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताओं वाले संविधान को क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक संविधान। प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के निर्माण की योजना क्या थी? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत किसे माना गया है? हम भारत के लोग। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। प्रस्तावना के शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? USSR सोवियत संघ से। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जापान से। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संघवाद का केंद्र प्रसारक स्वरूप किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से।
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.